नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू बनाएंगे अब नई सरकार, संकेत मिलने लगे। 2 पॉइंट्स नीतीश का और नायडू का, इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हम लोग आज के कार्यक्रम को केंद्रित रखेंगे। नीतीश से अगर शुरुआत करें तो ममता बनर्जी एक ऐसी कड़ी बनकर के अब निकल रही है कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के नजदीक ला रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व भी कृष्णा अल्लावरू जो हैदराबाद से आते हैं और कांग्रेस बिहार के प्रभारी, वह नीतीश कुमार और बाकी लोगों से संपर्क में है नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए बिहार में। तो आप दर्शक इसे समझ सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए बिहार में कांग्रेस मदद कर रही है तो क्यों कर रही है, यानी कि दिल्ली की व्यवस्था को बदलना है इसके लिए कर रही है। तो फिर बिहार में यह खेल चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी बहुत परेशान है दिल्ली पश्चिम बंगाल के अंदर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हुमायूं कबीर के जरिए बाबरी मस्जिद की शिलान्यास करवाई है बिहार के अंदर, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया हुमायूं कबीर ने, और बागेश्वर और साध्वी रितंबरा जो पश्चिम बंगाल में बैठ करके हिंदू मुस्लिम करने लगी जाकर, यह जो पाखंड चल रहा है मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम में, ममता बनर्जी ने बड़ी खुली चेतावनी और चुनौती दी। जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह को खुला चैलेंज किया कि हमारे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर के आप डिबेट कर लीजिए, अमित शाह को मैं चैलेंज कर रहा हूं, और अमित शाह बौखला करके गाली देने लगे। पहली बार हमारे देश के इतिहास में किसी गृह मंत्री का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से बयान हटाया गया है, डिलीट किया गया है। 1947 के बाद 2025 में पहले शख्स अमित शाह बन गए। ओरिजिनल फुटेज देश दुनिया के पास है। जो ऑन रिकॉर्ड उनके बयान को डिलीट किया गया है, वह दुनिया पूछेगी। आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चे भविष्य है इस देश के, जब पार्लियामेंट में जाएंगे या जब वो अब पढ़ने जाएंगे तो अब पूछेंगे कि राहुल गांधी ने यह चुनौती दी थी तो गृह मंत्री का रिस्पॉन्स क्या रहा, वह नहीं मिलेगा। तो यह एक सवाल बना रहेगा। और फुटेज जब आम जनता के पास विश्व में आ गया तो बाकी लेखक जो है वह किताबों में बयान करेंगे। अब ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश हो रही थी, ममता बनर्जी ने चैलेंज दे दिया वैसे ही कि मैं यहां आपका न SIR चलने दूंगी और ना हिंदू मुस्लिम और ना घुसपैठिया मुद्दा। जबकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर एरिया गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात तो कही कि क्या घुसपैठिए इस बात को तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। तो यह गृह मंत्री का सबसे बड़ा निकम्मापन है कि उन्हें पता है कि घुसपैठिए कहां है, तो अभी 10 सालों से वह क्या कर रहे थे। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि गृह मंत्री के पास सारी व्यवस्थाएं हैं और वह घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रहे। घुसपैठिए को क्यों नहीं निकाल पा रहे? अब ऐसे में फंस गए हैं और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में आ गए। अब ममता बनर्जी का नीतीश कुमार को कहना कि आपने हमें इंडिया गठबंधन में ले गए थे और आप निकल करके आ गए थे, अब आप आइए इंडिया गठबंधन में, मैं बुला रहा और व्यवस्था को बदला जाए। तो इन चीजों पर नीतीश बिल्कुल ही नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश अब नई सरकार बिहार में भी और नई सरकार दिल्ली में भी बनाने के संकेत उनकी तरफ से मिलने लगे हैं और उनके नेता भी अब इनसे दूरी बनाने लगे हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का अहम कड़ी जुड़ जाता है यहां पर। अब जब चंद्रबाबू नायडू की कड़ी जुड़ती है तो चंद्रबाबू नायडू
भी मोदी और शाह से परेशान है, और चंद्रबाबू नायडू परेशान इस बात से भी है कि उनके साथ धोखेबाजी की जा रही है। धोखेबाजी इस तरह से भी की जा रही है कि उन्हीं के भतीजे को का इस्तीफा लेने के लिए अलग अलग तरह से षड्यंत्र, और उनके बचाव में न आना चंद्रबाबू नायडू को यह कांटे की तरह चुभ रहा है। और जब कांटे की तरह चुभ रहा है तो नई सरकार के नए संकेत भी मिल रहे हैं। अब तो महाराष्ट्र से भी आप दर्शकों ने सुना था कि एक बयान आया था पृथ्वीराज चौहान का, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कि 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री का चेहरा मिलेगा देश को। और जिस तरह से बौखलाई हुई है, फंसी हुई है, परेशान है सरकार, इससे बहुत कुछ अंदाज भी लग रहे हैं, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में नई सरकार कब तक मिलेगी, रंग कहां तक आगे बढ़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर जो भाजपा की है, सम्राट चौधरी जैसे लोग, वह भी परेशान हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से नए नए कैबिनेट मंत्री का दर्जा बना रहे हैं, मंत्रालय नया नया बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं? भाजपा वालों के लिए तो नहीं बना रहे, और उनको अपना जो देना था वो तो बना ही दिए हैं। अब जो आने वाले हैं उनके लिए ही तो कौन कौन आने वाले हैं यह नहीं समझ पा रहे हैं वो। और आई हुई सत्ता हाथ से निकल जाएगी, हजारों करोड़ खर्चा करके सरकार आई थी। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को कोई परवाह ही नहीं मोदी का, मोदी को नुकसान होगा, नायडू को क्या नुकसान? नायडू तो 5 साल के लिए आंध्र प्रदेश में एकदम परमानेंट पड़े हुए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी केंद्र में सरकार बनेगी चंद्रबाबू नायडू के बगैर नहीं बनेगी, यह चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। जिसको बनाना होगा वह स्वयं आएगा और स्वयं उनके डिमांड क्या है इस पर चर्चा करेगा। तो चंद्रबाबू नायडू क्यों जो है, तो नई सरकार बनाने के जो संकेत अब यह मिल रहे हैं कि नीतीश और नायडू ही बनाएंगे। तो यह बात तो सत्य है कि यह हर कोई जानता है कि इन दोनों के बगैर समीकरण भी नहीं बन रहा है, और यही दोनों अब इसे ला करके इस मोड़ पर खड़ा करेंगे। अब देखना यह है कि यह कब तक होता है, लेकिन बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ खबर आने की उम्मीद है। यानी कि राहुल गांधी की भी विदेश यात्रा भी होनी है, और नीतीश कुमार बिहार में सरकार कब तक बना लेते हैं इसका इंतजार है नायडू को। और सरकार बनाने की तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित नीतीश कुमार हो चले हैं। व्यवस्थाएं भी हो गई हैं, संपर्क भी हो गया है, बातचीत भी हो गया है, किसे मंत्री बनाना है नहीं बनाना है यह भी फाइनल हो गया है। तो अब बस कैबिनेट बदलने की देरी है। पहले जेडीयू की सदस्यता और उसके बाद कैबिनेट में परिवर्तन। वह कैबिनेट ही बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार को हिलाएगा, और सरकार बदलेगा और सरकार बनाएगा, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का फुल सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे में चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के हनुमान बन रहे थे, बड़ी असमंजस परिस्थिति में वह भी है। परिस्थिति यह है कि उनको भी यह संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार अब नहीं बचेगी। तो मोदी सरकार अगर नहीं बचेगी, मोदी सरकार अगर नहीं बच रही है, नई सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं, तो मोदी अगर गए तो फिर भाजपा का उदय असंभव है। तो जब ऐसी परिस्थिति में उन्हें राजनीति करनी है तो सत्ता से बाहर रहकर राजनीति करनी पड़ेगी, और जिस तरह से अभी चुनाव जीत रहे हैं उस वक्त नहीं जीत पाएंगे। जब लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तब तो इन लोगों के खिलाफ जो गुस्से है आम जनता में वो फूटेंगे। तो यह लोग घर की घाट की कहीं के नहीं रह जाएंगे, तो खर्चा और पार्टी सब गायब हो जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के संपर्क में चिराग पासवान भी है, यह बात कही जा रही है।
यानी कि डबल झटका मोदी को लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार कब तक बच पाएगी मोदी की। लेकिन अब लगता नहीं कि यह सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी। यह एहसास एनडीए गठबंधन के अंदर उन नेताओं को भी है जो मोदी के साथ हैं। लेकिन जो मोदी के साथ है, ठीक है, वह दूर हो जाएंगे, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बाकी हो, ठीक है। जो उनके वह तो यह भी नहीं जानते कि वह जीत के कैसे चुनाव आते हैं, उनका क्या होगा। यहीं पर आकर के भविष्य तलाशने लग रहे हैं नेता, जो नरेंद्र मोदी को कमजोर कर देता है, तो फिर वह नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने लगते हैं। मोदी साहब के हर फैसले से खुश नहीं है भाजपा के नेता भी बहुत से, और अब बिल्कुल सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, नई सरकार बनती नजर आ रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि कब होता है और कितना वक्त लगता है, इसका इंतजार होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर कर। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।